नमस्ते दोस्तों, हिडन ट्रूथ 797 में आपका स्वागत है। यहाँ हम किसी भी धर्म की बुराई नहीं करते, हम बस छुपी हुई सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं। आज मेरे प्यारे परिवार, हम ईश्वर शब्द के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक शक्तिशाली शब्द है, एक महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन लोग अक्सर इसे समझ नहीं पाते। वाय हम इस मुकाम पर कैसे पहुँचे जहाँ ईश्वर का विचार उन सब बातों की वजह से बिखर जाता है जो इसके बारे में समझ में नहीं आती हैं। तो कृपया अंत तक देखें और इस वीडियो को जितनी जल्दी हो सके शेयर करें। अगर हो सके तो कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम नए विषयों पर और वीडियो बना सकें। छोटे से ही हम में से बहुत लोग अपने परिवार और परंपराओं से भगवान के बारे में सीखते हैं। ये विचार बहुत अलग हो सकते हैं, जिससे भगवान के बारे में कन्फ्यूजन और मतभेद होते हैं। क्या भगवान का सिर्फ एक ही विचार है जिस पर सब सहमत हैं, या हमने बहुत सारी मूर्तियां बना ली हैं जो असली आध्यात्मिकता के बारे में नहीं हैं? आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, ईमानदारी और कठिन सच्चाइयों का सामना करने की इच्छा की ज़रूरत होती है। परिवार, जिसे अक्सर एक सुरक्षित जगह माना जाता है जहां सबके विचार एक जैसे होते हैं, हैरानी की बात है वहीं धार्मिक मतभेद शुरू हो सकते हैं। माँ का दयालु और क्षमाशील भगवान पिता के सख्त न्याय करने वाले भगवान से अलग हो सकता है। ये छोटे छोटे मतभेद आगे चलकर बड़ी गलतफहमियों का रूप ले सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों के भगवान के बारे में अलग अलग विचार होते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग ज़िद्दी हो जाते हैं और दूसरे के बिलीफ्स को मानने से मना कर देते हैं। सवाल पूछना बुरी बात हो जाती है, डाउट्स को दबा दिया जाता है और लोग अपने फेथ में लोनली और खो जाते हैं। ये टूटना सिर्फ परिवारों से बढ़कर और भी बड़ी मुसीबतें लाता है। अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं और हर कोई यही कहता है कि सिर्फ उन्हीं के पास मोक्ष का रास्ता है। बातचीत चीख चिल्लाहट में बदल जाती है और धर्म के असली मतलब प्यार, देखभाल और नम्रता गुस्से में कहीं खो जाते हैं। ये बार बार होता रहता है। लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते और अध्यात्म से अपना नाता तोड़ देते हैं। टूटे हुए विश्वास की इस दुनिया में ऐसे लोग आते हैं जो लोगों की उलझन और आध्यात्मिक ज़रूरतों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये नकली धर्मगुरु होते हैं जो लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाते हैं और कहते हैं कि उन्हें भगवान के संदेश मिलते हैं। वो कहते हैं कि अगर लोग उनका अनुसरण करेंगे तो उन्हें मोक्ष मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा और भगवान से एक खास रिश्ता बनेगा। बहुत से लोग, खासकर जो अनिश्चित या डरे हुए हैं, इन वादों को बहुत लुभावना पाते हैं। इन नकली गुरुओं का असली खतरा ये है कि ये भोले भाले लोगों का कैसे विश्वास तोड़ते हैं। ये लोग अपनी हर बात मानने का हुक्म देते हैं और कहते हैं कि जो कोई भी उनकी बात नहीं मानता वो आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर है या उसने भगवान को धोखा दिया है। खुद से सोचने की बजाय अनुयायी बस बातें रटते रहते हैं और नेता जो कहते हैं बस वही करते हैं। इस अंधविश्वास की वजह से लोग पैसों और भावनाओं के मामले में ठगे जाते हैं। अनुयायी अपना सारा पैसा इस आंदोलन को दे देते हैं और खुद कंगाल हो जाते हैं। ये लोग समूह के बाहर के सभी लोगों से नाता तोड़ लेते हैं, खुद को अलग थलग कर लेते हैं और डरपोक और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। ये जो झूठे गुरु हैं, इनकी कामयाबी का राज सिर्फ उनकी बातों का जादू या उनके वादे नहीं हैं, बल्कि ये है कि इस बदलते हुए संसार में हमें कोई पक्की बात चाहिए होती है। जब सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है तो ये चीज़ों को सही क्रम में दिखाते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपको लगता है कि आप कहीं बिलोंग करते हैं। ये जीवन में मतलब ढूंढने की हमारी ख्वाहिश का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे और बुरे के बीच एक बड़ी लड़ाई की कहानी सुनाते हैं। इस यकीन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये खुद सोचने की हमारी ताकत को कमज़ोर कर देती है और असली आस्था का सत्यानाश कर देती है। भगवान से जुड़ने की बेचैनी में हम यात्राएं करते हैं, दूर देशों में, पुरानी किताबों में या बड़े समारोहों में भगवान को ढूंढते हैं। लेकिन
ये बाहरी खोज हमें असली अध्यात्म से दूर ले जाती है, जो बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर पाई जाती है। ये मज़ेदार है कि हम पूरी दुनिया में भगवान के संकेत ढूंढते हैं, पर हमारे अंदर जो थोड़ा सा भगवान है वो न के बराबर है, क्योंकि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। जिन चीज़ों से हम भगवान से सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं, जैसे प्यार, दया, माफ़ी और ज्ञान, ये कोई दूर के भगवान द्वारा दी गई बाहरी शक्तियाँ नहीं हैं। जब हम अपने दिमाग की लगातार चलने वाली बकबक को शांत करते हैं तो हम अपने अंदर की इस अच्छाई के स्रोत से जुड़ते हैं। शांत विचारों में, दूसरों की मदद करने में, दूसरों को माफ़ करने में हम सच में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। हमारा दिमाग जानने की इच्छा से प्रेरित ज्ञान और समझ चाहता है। सीखने की ये चाह हमें आगे बढ़ा सकती है, नई खोजों तक ले जा सकती है, लेकिन ये गलत रास्ते पे भी ले जा सकती है। जब बात अध्यात्म की आती है तो हमारा तार्किक दिमाग अक्सर कठोर विश्वासों और धार्मिक बहसों में फंस जाता है। चीज़ों को जानना अच्छा है, लेकिन ये हमें बस एक हद तक ही ले जा सकता है। ये हमें ईश्वर तक ले जा सकता है, लेकिन हमें अंदर नहीं ले जा सकता। भगवान में अपनी उम्मीदें और डर डालना बहुत आसान होता है, इससे उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम भगवान की ऐसी मूर्तियां बनाते हैं जो हमारी तरह दिखती हैं, और हम उन्हें वही पक्षपात और इच्छाएं देते हैं जो हमारी होती हैं। ये हमें असली आध्यात्मिकता देखने से रोकता है, क्योंकि हम अपने स्वार्थी विचारों में फंसे रहते हैं। भगवान से सच में जुड़ने के लिए हमें इन बनावटी विचारों को छोड़ना होगा और उन चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा जो हम नहीं समझते हैं। आजकल दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि नौजवान अमीर बनने के सपने देखते हैं। पैसा कमाना, बड़ा आदमी बनना और सबका तारीफ पाना ही सबसे बड़ा मकसद बन जाता है, और बाकी ज़रूरी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। माँ बाप भी अपने पैसों की तंगी से जूझते हुए बच्चों को यही सिखाते हैं कि वो ऐसी नौकरी ढूंढे जिसमें पैसा ज़्यादा मिले, खुशी मिले ना मिले। मेहनत करना और एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन अमीर बनने की चाहत के कुछ नुकसान भी हैं। दूसरों से बेहतर बनने और अच्छा करने के प्रेशर में वो अपनी सेहत, रिश्ते और अपनी पहचान तक खो देते हैं। दुनियादारी निभाने में वो खुद को और अपनी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं। पैसों से अलग उन्हें अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे जैसे नौजवान दौलत के पीछे भागते हैं, खुशी ढूंढते हैं, वे खुद को चीज़ों के समुंदर में खोया हुआ पाते हैं, फिर भी असली रिश्तों के लिए तरसते रहते हैं। चीज़ें, पैसा थोड़े समय के लिए ही खुशी देते हैं। पैसा कमाना ही ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, सच्ची खुशी का नामो निशान नहीं। मजबूत रिश्ते और खुद से बढ़कर किसी चीज़ से जुड़ाव। पैसों के पीछे भागने का दुख ये है कि नौजवान पीछे रह जाते हैं और हमारा सिस्टम लोगों से ज़्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस देता है। असली दौलत चीज़ें नहीं होती बल्कि हमारे रिश्ते। हम कितने दयालु हैं और हम दुनिया की कैसे मदद करते हैं। हमें कम्युनिटी, मिलजुल कर काम करने और जिम्मेदारी बांटने की आदत वापस लानी होगी। हमें ये समझना होगा कि हमारी तरक्की सबकी तरक्की से जुड़ी है, हमारे प्लैनेट समेत। तभी नौजवान अपनी असली ग्रेटनेस पहचान पाएंगे। दयालु, क्रिएटिव, एक बड़े वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी के लोग जो विश्वास हमें रास्ता दिखाते हैं, वहीं ढोंगी और नकली गुरुओं की फसल उगने लगती है। ये खुद को ज्ञानी बताने वाले लोग इसलिए आते हैं क्योंकि ये चालाक और सत्ता के भूखे होते हैं। ये जानते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं। इनकी शिक्षाएं अक्सर चुराए हुए विचार, आसान उपाय और फटाफट ज्ञान का वादा करती हैं। खुद के बारे में सोचना और असली बदलाव को छोड़कर। ये मशहूर इसलिए होते हैं क्योंकि ये उलझी हुई दुनिया में पक्के जवाब देते हैं। जो लोग खोए हुए और अकेले हैं, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। ये जो फॉलोअर्स हैं ना, पहले तो इन फेक मास्टर्स के चार्म और प्रॉमिसेस से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फिर ये एक एको चेम्बर में फंस जाते हैं। खुद से सोचना तो बंद हो जाता है, बस अंधा भरोसा और जो बोला जाए वो करना। जो कोई सवाल पूछने की हिम्मत करता है या लीडर की बात से डिसएग्री करता है, उसे निकाल दिया जाता है और बुरा भला कहा जाता है।
दूसरे व्यू पॉइंट से कटे हुए ये अप्रूवल के लिए मास्टर पर ही डिपेंड रहते हैं। बस मास्टर ही बताएगा कि वो अच्छे हैं या नहीं। इन नकली गुरुओं का सबसे बुरा नतीजा होता है समाज और समुदाय का टूटना और बिखरना। हर खुद को गुरु कहने वाला अपनी अलग ज्ञान की बात करता है। अक्सर कहते हैं कि सिर्फ वही जानते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। बातचीत और चर्चा गलत मान्यताओं के इल्ज़ाम और बर्बादी की घोषणाओं में बदल जाती है। यह बंटवारा मान्यताओं से आगे बढ़कर परिवारों और समुदायों में फैल जाता है, जिससे असहिष्णुता, शक और हिंसा फैलती है। ये जो नकली गुरुओं का चक्कर है, ये हमारे डर और अनजान चीज़ों से घबराहट का फ़ायदा उठाता है। इससे बचने के लिए हमें असली आध्यात्मिक मार्गदर्शन और धोखेबाजों में फ़र्क करना सीखना होगा। इसके लिए खुद पर सवाल उठाना, अपनी मान्यताओं पर विचार करना और अपनी कमियों को स्वीकारना ज़रूरी है। हमें ये समझना होगा कि कैसे लोग डर, शर्म और अपराध बोध का इस्तेमाल करके दूसरों को कंट्रोल करते हैं, किसी की भी बात नहीं सुनते और ख़ुद को भगवान जैसा बना लेते हैं। इन नकली गुरुओं से आज़ाद होना ही असली अध्यात्म है। ये खुद को जानने, दया करने और किसी बड़ी शक्ति से जुड़ने का सफ़र है। इसके लिए हिम्मत, नम्रता और सच्चाई की तलाश करने की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो हमें अनकंफर्टेबल ही क्यों ना करे। लोगों को बातों में फंसाने का एक चालाक तरीका है स्वर्ग और नर्क की बातें करना, अनंत सुख और अनंत दुख। ये पावरफुल पिक्चर्स जो अक्सर बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, हमारे कर्मों और विश्वासों को आकार देती हैं। कभी न खत्म होने वाली खुशी का वादा या कभी न खत्म होने वाले दर्द का डर दिखाकर नर्क के डर से काम करने की एक मजबूत वजह बन जाती है। यह हमारी चिंताओं और अज्ञात के डर का फ़ायदा उठाता है। हमें बताया जाता है कि अगर हम कड़े नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें हमेशा के लिए सज़ा मिलेगी। आस्था के बारे में सोचने का ये डरावना तरीका हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने से रोक सकता है। ये हमारी नेचुरल क्यूरियोसिटी और क्रिटिकली सोचने की क्षमता को ब्लॉक कर देता है। ये फियर बेस्ड भक्ति अक्सर धार्मिक होने के बड़े बड़े दिखावे के रूप में सामने आती है। एक गुस्सैल भगवान को खुश करने की एक डेस्परेट कोशिश। लोग पैसे देते हैं, बलिदान करते हैं और रिचुअल्स का ध्यान से पालन करते हैं, लेकिन आस्था के बारे में इस तरह सोचना जैसे ये कोई बिजनेस डील हो, होल पॉइंट ही मिस कर देता है। असली स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर काइंडनेस, फॉरगिवनेस और प्यार बढ़ाने के बारे में है। ये उन शांत समय में होता है जब हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करते हैं और असली कनेक्शंस में हमें ट्रूली डिवाइन की एक झलक मिलती है। एक ट्रूली फुलफिलिंग स्पिरिचुअल लाइफ का रास्ता डर से नहीं, बल्कि प्यार, दया और उस अच्छाई को स्वीकार करने से होकर जाता है जो पहले से ही हमारे अंदर है। इस खोज में हमने भगवान के विचार के आसपास के भ्रम की परतें हटाई हैं, अंधविश्वास के जाल दिखाते हुए नकली नेताओं की चालें और गलत जगहों पर भगवान को ढूंढने की कीमत। हमने देखा है कि कैसे पैसा खुशी के अपने लुभावने वादे के साथ मासूमियत को बर्बाद कर सकता है और हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमने देखा है कि कैसे विश्वास टूट सकते हैं, नकली अध्यात्म का विकास, और क्या होता है जब विश्वास डर पर आधारित होता है। लेकिन इन अंधेरे समय में भी आशा की एक किरण है, क्योंकि जब हम अपने बनाए हुए नकली देवताओं को तोड़ते, जब हम अपने डर और चिंताओं का सामना करते, हम एक सच्चे प्रकार की आध्यात्मिकता के लिए जगह बनाते हैं। एक ऐसी आध्यात्मिकता जो सख्त नियमों या अंधाधुंध पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार करने की हमारी प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाने के बारे में है। दूसरों की देखभाल करें और एक दूसरे के साथ जुड़ें। अंदर की यात्रा, जबकि अक्सर कठिन होती है, सबसे अच्छा फल देती है। ये हमारे अंदर गहराई में है कि हम पाते हैं कि वास्तव में पवित्र क्या है, ज्ञान का स्रोत और एक ऐसी दुनिया बनाने की निरंतर ताकत
जहां प्यार डर नहीं हमारा मार्गदर्शक है और हमारे भविष्य को आकार देता है। याद दिलाना ज़रूरी है। अगर यह वीडियो मददगार था तो कृपया इसे शेयर करें ताकि संदेश फैल सके और इस चैनल की मदद हो सके। हम नए विचारों, छिपे हुए सत्य, सामाजिक मुद्दों, शैक्षिक विषयों, आस्था से संबंधित विचारों और बहुत कुछ पर वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।